हुकूमत ने टेक्नोक्रेट सेटअप से मुतालिक बयानात को मुस्तरद कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ना हमें कोई पैगाम दिया गया है ना PTI को। पहले टेक्नोक्रेट आते रहे, अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। इदारे ने कमिटमेंट की है कि वो गैर सियासी रहेंगे। हो सकता है कि सहूलतकारी से मुतालिक बिलावल के पास कोई मालूमात हो। इदारे पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं, इक्का दुक्का अफराद हो सकते हैं। इमरान खान ने कहा, कबल अज वक्त इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज्यादा उनके पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। जनरल बाजवा ने इंजीनियरिंग करके चोरों की हुकूमत मुसल्लत की। जनरल बाजवा से इख्तलाफ नहीं था, वो एहतसाब नहीं चाहते थे। PDM ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। वो तो चाहता है कि अपने लिए वो आमरीत का दरवाज़ा खोले और वो बैक डोर से एक बार फिर वज़ीर आज़म बन सके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान चाहते हैं आमरीत का दरवाज़ा खुले और वो बैक डोर से फिर वज़ीर आज़म बन जाएं। इमरान खान की साजिश थी कि एस्टैब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो और वो कामयाब हो जाएं। एस्टैब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी मौजूद हों। इंतखाबात वक्त पर होंगे तो उनके सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। इमरान खान को इसी बात की तकलीफ है। इमरान खान गैर जमहूरी रवैया तर्क करें और मुल्क का सोचें। वज़ीर तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फॉरेन एजेंट चोर मुल्क की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजुर्बा था। तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। इस्तीफा दें, खत का बहाना क्यों बना रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं इलेक्शन। फॉरेन एजेंट ने तारीखी महंगाई की, मुल्क के मफादात बेचे। आवाम की हर तकलीफ की वजह फॉरेन एजेंट है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी गलती की, एक बेहतरीन हुकूमत को घर भेजा और PDM के जोकर्स को मुसल्लत कर दिया। अब कह रहे हैं इस हुकूमत को घर भेजकर 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। ये कहना कि अब शहबाज हुकूमत नहीं चल रही तो टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके लगा दें। पाकिस्तान के साथ ये मजाक और तजुर्बे बंद होने चाहिए। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा, हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। साबित कर सकता हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुश्किल सूरत हाल है लेकिन इस बहरान से निकल आएंगे। सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को खौफ में मुब्तला किया गया। कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI का वफ्द आज स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मिलेगा। परवेज खटक, असद उमर, असद कैसर, कासिम सूरी और आमिर डोगर समेत दीगर अरकान वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ का वफ्द आज सुबह 11:30 बजे स्पीकर से मुलाकात करेगा। इस्तीफों की मंजूरी के लिए PTI अरकान को एक एक करके आना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, PTI अरकान असम्बली को इकट्ठे आने की जरूरत नहीं। वफ्द की सूरत में आने से स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वफ्द के सामने कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। पहले जब अरकान नहीं आए तो मैंने यही समझा कि ये इस्तीफा नहीं देना चाहते। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। PTI अरकान को इस्तीफों के बाद कोई तनख्वाह और मुराद नहीं मिली। जब भी स्पीकर से मिलने जाते हैं वो फरार हो जाते हैं। अब स्पीकर ने कल आने का कहा है। कल रात को फिर स्पीकर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। PTI के लिए रोज नए कवानीन बनते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान को टेलीफोन। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी पर तुर्क अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह का भी टेलीफोनिक राब्ता। बहरीन के शाह ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान का सैलाब 2022 की बड़ी मौसमियाती आफत करार। बरतानवी इमदादी एजेंसी के मुताबिक सैलाब से 1700 से ज्यादा अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 70 लाख अफराद बेघर हुए। हुकूमत के मुताबिक सैलाब से मुल्की मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ।
लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। लाहौर से लिल्लाह इंटरचेंज तक मोटरवे बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध में सफर से गुरेज की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। 30 साल के दौरान तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली और गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके ढूंढना होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्की मौशी मसाइल के हल के लिए कोशा है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक PTI की अपील गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, PTI के बाद ये हुकूमत भी इलेक्शन नहीं करवा रही। पूरे इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया गया। क्या हुकूमत बयान हल्फी के साथ बल्दियाती इंतखाबात की तारीख दे सकती है? पार्लियामेंट से मामलात हैंडल नहीं होते तो वहाँ ना बैठें। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो नहीं बनाई। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में इंतखाबी शेड्यूल को यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, कल जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी। अदालत ने कहा, बताएं कि इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल क्यों ना करें। जो इखराजात हुए वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह से क्यों ना काटे जाएं। इमरान खान की PTI और खाफ लीग के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक उस्मान बोजदार को टास्क सौंप दिया गया। मोनस इलाही अपने 10 अरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग खाफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को होगा। इमरान खान से स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की मुलाकात। 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की पेशकश पर PTI रहनुमा का रद्द अमल उनकी गैर संजीदगी का सबूत है। गैर संजीदगी का मुजाहिरा हुकूमत नहीं PTI खुद कर रही है। PTI रहनुमा ने तस्दीक की कि वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। लगता है सिर्फ एक शख्स की अना की वजह से PTI अरकान बाहर बैठे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, तमाम वुज़रा बैरून मुल्क दौरों पर रहते हैं। बिलावल भुट्टो तैयारे पकड़कर वाशिंगटन चले जाते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के हालात का पता ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात खराब हुए तो असरात यहाँ भी आएंगे। फैसल वावडा सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफा दिया। फैसल वावडा PTI के टिकट पर 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे। शर्जील खान की 5 साल बाद कौमी वनडे स्क्वाड में वापसी। फखर जमान, जाहिद महमूद और खुशदिल शाह ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बायस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मुमकिना 22 खिलाड़ियों का ऐलान। अबरार अहमद, आमिर जमाल, हसन अली, तैयब ताहिर, एहसानुल्लाह, कामरान गुलाम और कासिम अकरम स्क्वाड का हिस्सा। हतमी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान दूसरे टेस्ट के दौरान किया जाएगा।